तो पूर्ण सत्य नहीं है। बराबर है। तो उतना सत्य लेकिन आज हिंदुइज्म में या अन्य भी सांप्रदायिक इसमें खास करके हिंदुइज्म में जितनी भी दृष्टियाँ पैदा हुई हैं और ख़ास करके जितने भी शब्द आए हैं उनमें से केवल आंशिक सत्य को लेकर एक छोटा सा सत्य का एक धागा है और बाकी उसमें पूरा मतलब असत्य का मतलब उसमें जुड़ गया है। और इस कारण से वे लोग भ्रमित हो चुके हैं। जिन लोगों ने एक सच्चाई को जाना था कुछ अंश तक, वे लोग भी दृष्टि जाल में फंस गए हैं। तो आजकल के इस दुनिया के लोगों के बारे में कहना है कि जिन्होंने सिर्फ सुना है किताबों में पढ़ी हुई बात या किसी छोटे छोटे बातों को देखकर वो आत्मा है करके जो कंसेप्ट ली है, अभी आत्मा है नहीं है इसको लेकर हमें कोई वाद नहीं है और हमें उनसे कोई द्वेष भी नहीं है। जो मानते हो वो माने, ठीक है, जो नहीं मानते वो नहीं माने, ठीक है। हमारा उनमें कोई भी ये नहीं है, मतलब विवाद नहीं है। बस उसका भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में क्या बताया ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। कि भगवान कहते हैं यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है, यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है वह यानी कि नष्ट होने के स्वभाव का है। बिल्कुल। और इस कारण से उसको कह सकते हैं अनित्य। करेक्ट। अनित्य यानी जो उत्पन्न होने के स्वभाव का है, यानी कि उत्पन्न होने के लिए भी कारण है, वो स्वभाव है, उत्पन्न होता है तो वो नष्ट होने के स्वभाव का है। अगर ये नष्ट होने के स्वभाव का है तो उसको हम नित्य ध्रुव शाश्वत नहीं कह सकते, ठीक है। इस कारण से भी जो अनित्य है वो दुख है, क्योंकि वो परिवर्तित होने का, हाँ, वो दुख है। और भगवान कहते जो अनित्य है दुख है और दुख में वो परिवर्तित होता है तो उसको नित्य ध्रुव शाश्वत न होने के कारण, कोई भी चीज़ नित्य ध्रुव शाश्वत न होने के कारण ही उसको अनात्म कहते हैं। लेकिन अनात्म में और एक चीज़, दो चीज़ जुड़ जाती है। उन जो अनित्य है उस अनित्य को मैं नहीं कह सकते, मेरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने अंडर कंट्रोल नहीं है। मैं जैसा कहूँ वैसा नहीं है ना। अगर इसके बारे में अगर जानना है तो एक बहुत अच्छा सूत्र है सच्चक, चूल सच्चक और महासच्चक सूत्र है। इसमें आता है मध्यम निकाय में, और यहाँ पर आत्मा के बारे में ही प्रश्न पूछे थे भगवान सच्चक नामक एक ब्राह्मण ने, और उसके उत्तर बहुत भगवान ने अच्छे से दिए। लेकिन संक्षेप में भगवान कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी समुदय धम्मा उत्पन्न होने के स्वभाव का है वो नष्ट होने के स्वभाव का होने के कारण ही अनित्य है। जो अनित्य है वह दुख है, उसको मैं नहीं कह सकते, मेरा नहीं कह सकते, और वो नित्य ध्रुव शाश्वत न होने से उसे आत्मा नहीं कह सकते। इस कारण से वो अनात्म है। ओके।